मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। रायबरेली में बछरावा कोतवाली के अंतर्गत रामपुर सदौली सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के सामने सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जहां आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। इस जर्जर सड़क की हालत इतनी खराब है कि यहाँ गाड़ी चलाना तो दूर की कौड़ी नजर आती है। इस सड़क पर कुछ ही दूरी पर स्कूल भी है, जहां बच्चों का पैदल चलना भी दुभर है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों की वजह से कई बार बच्चे भी हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आती है। इसके साथ ही उनकी यूनिफॉर्म भी खराब हो जाती है। अपना नाम बताइए। राम स्नेही। कहाँ पे खड़े हैं आप? ये सरकारी अस्पताल के सामने। ये जो सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अरे रोड बननी चाहिए। गड्ढे बच्चे आते जाते गिर पड़ते, इसमें कपड़ा यूनिफॉर्म खराब हो जाता है। काफ़ी गड्ढा है, एक गांठ का गड्ढा है, एक फुट का। इसमें जो कार वाले आते हैं वो भी बेचारे परेशान होते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो भी दूसरे की छीप देते हैं, पानी से बगल से निकल। इस रास्ते से आप आ रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है आपको? बहुत दिक्कत है इस रास्ते से। ये रास्ते में गड्ढा, पानी और इससे बहुत दिक्कत है। गाड़ी से भी बहुत दिक्कत है, गाड़ी भी सब बेकार हो जाती है। यूपी के महोबा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नकरा गांव के मंदिर में एक युवक का शव लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। युवक की मौत की खबरें मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि युवक कई दिनों से लापता बताया जा रहा था, जिसकी परिजनों ने खोजबीन भी की थी, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला। आपको बता दें पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। महोबा जिला के अस्पताल में आए हैं। हमारे भाई जी मंदिर के पास डेथ हो गई है। अब मौका पे पहुंचे तो वहाँ पर डेथ हो चुकी थी। वो 4 बजे से निकला था हार के लिए, और फिर हमने 7 बजे देखा, आए नहीं घर पे, उसकी जानकारी ली, पर वहाँ पर गए तो डेथ हो गई। आत्महत्या नहीं है, किसी ने उसका मर्डर किया। घोसी चुनाव पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमें खुशी है कि इतनी जल्दी इंडिया गठबंधन बनने के बाद इंडिया का जो हमारा संकल्प है और इंडिया का जो एक अलायंस बना है, उसके बाद एक शुभ घटना घटी है, जिसमें हम लोग घोसी का चुनाव जीते हैं। अब जाहिर है कि जब भी गठबंधन होता है तो कुछ ना कुछ हर किसी का उसमें योगदान होता है, और ये शानदार जीत है। जबकि बीजेपी वाले यह मान रहे थे कि घोसी में इस समय उनसे यह सीट नहीं छीनी जा सकती थी, लेकिन हम लोग जीते, जो कि गठबंधन के हिसाब से अच्छे जीते। जो हमारा संकल्प है और इंडिया का जो एक अलायंस बना है, उसके इतनी जल्दी बाद ये एक शुभ घटना घटी है। घोसी का चुनाव हम लोग जीते हैं। अब जाहिर है जब भी गठबंधन होता है तो कुछ ना कुछ हर एक का उसमें योगदान होता है, कुछ का ज़्यादा, कुछ का कम, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। इसलिए हर एक ने अपना अपना इसमें योगदान किया और बहुत शानदार जीत है। जबकि बीजेपी वाले ये मान रहे थे कि घोसी में इस समय उनसे ये सीट नहीं छीनी जा सकती, लेकिन हम लोग जीते हैं और इसके लिए ये हम समझते हैं कि हमारा सौभाग्य है। सारे ही नेता, विशेष वो नेता जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसमें अखिलेश यादव जी हैं, जो संगठन के एक मुख्य चेहरा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के संगठन में, उनको भी बहुत बहुत बधाई। सोनभद्र में भारतीय जनता पार्टी ओबरा के मंडल अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे की अध्यक्षता और भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत चौबे ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत माटी संग्रह का कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके तहत भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मिट्टी संग्रह करने का काम किया। इस दौरान मंडल के सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण भारत से माटी का संग्रह कर देश के महापुरुषों के नाम से वृक्षारोपण करना है। जैसे हम सब घर घर पूरे जनपद के सभी ग्राम पंचायत
और निकायों के सभी वार्डों में जा रहे हैं। कलश लेकर आंगन की मिट्टी ले रहे हैं। जो आंगन प्लास्टर है, टाइल्स लगा है, वहां से अच्छत ले रहे हैं। ये मिट्टी और यह अच्छत यहाँ से निकाय ब्लॉक स्तर और निकाय स्तर के बाद जिला के बाद प्रदेश पर में जाएगा और प्रदेश के बाद ये दिल्ली कर्तव्य पथ पर जाएगा और कर्तव्य पथ पर इस मिट्टी से अमृत वाटिका बनेगी, जहां देश के सपूत और शहीदों के नाम से 75 पौधे लगाए जाएंगे। हाल ही में घोषित चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे, जिसको लेकर सपा के पूर्व विधायक ने रास्ता रोककर सड़क पर आतिशबाजी की थी, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन की तरफ से विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मनोज सिंह ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष के दबाव में मुकदमा दर्ज किया गया। मैं आ रहा था उधर से और हमारे साथी वहाँ पे खुशी मना रहे थे। कहे विधायक जी 1 मिनट रुक जाइए, मैंने 1 मिनट रुक गया और उसके लिए देखते हुए आज हमारे ऊपर केस हुआ है कि स्कूली बच्चों को रोकने का काम हुआ। ये बताइए 29 सेकेंड में मात्र रुका हूँ और 4 बजे के बाद मैं वहाँ पे था। 4 बजे के बाद कौन से स्कूल की बस रहती है? 4 बजे के बाद गए और 29 सेकेंड में कौन सी एम्बुलेंस रुक गई? और एक लगाया गया है कि मैं हमारे अब दर्जनों असलहे लहराते, आप जानते हो मैं कट्टा खोसने वाला विधायक नहीं हूँ। कट्टा खोसने वालों को ये बात शोभा देती होगी। मनोज के ऊपर ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है और ये बात का बिल्कुल मैं कड़ी निंदा करता हूँ इसकी। आधा दर्जन से अधिक मुकदमे आपके ऊपर लगाए गए, गंभीर धाराओं में, क्या मानते हैं? देखिए जो चलेगा उसके ऊपर मुकदमा होगा, क्योंकि विपक्ष का हूँ और मुझे मुकदमा से लोग चाहते हैं कि मनोज को रोक दिया जाए। अभी हमारी गंगा कटान पदयात्रा शुरू करने वाला हूँ 14 से लेके 19 तारीख तक। इस मुकदमा इसलिए हो रहा है कि इसमें बाधा बने। मनोज किसी बाधा को भी पार करके लड़ने का काम करेगा, मनोज पीछे हटने का काम नहीं करेगा। जानकारी मिल रही है कि पुलिस द्वारा अभी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गिरफ्तारी होगी तो मैं कहूँगा कि 14 तारीख का कार्यक्रम कैंसिल हो जाएगा और गिरफ्तारी हो जाएगी तो 14 तारीख के बाद जिस दिन छूट के आऊँगा उसके बाद उसी दिन वो कार्यक्रम शुरू होने का काम होगा। सोनभद्र के चौपन विकासखंड क्षेत्र में 65 करोड़ की लागत से 1000 बच्चों के पढ़ने के लिए 3 मंजिला अटल आवासीय विद्यालय बनकर तैयार हो रहा है, जिसका निरीक्षण के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर निर्माण स्थल पहुंचे। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। स्कूल में 11 सितंबर से क्लासें शुरू होनी है, जिसमें 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उद्घाटन करने की संभावना जताई जा रही है। निरीक्षण के दौरान सभी कमरों, कैंटीन, शौचालय, किचन, स्टोर रूम आदि का निरीक्षण किया गया। महोबा सदर तहसील में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों की प्रशासन के साथ लंबी बैठक चली है। सीएम प्रशासन की तरफ से किसानों की सभी शर्तों को मानने के बावजूद भी लिखित समझौता की मांग को लेकर बैठक में नतीजा खत्म हुई है। किसानों और अधिकारियों की बैठक लगभग 4 घंटे चली। एसडीएम प्रशासन, पुलिस और तमाम विभागों के अधिकारियों ने बैठक के साथ किसानों को उनकी मांगों को लेकर हर संभव मदद आश्वासन दिया गया, लेकिन किसान एसडीएम से लिखित समझौता मांगने की जिद पर अड़े रहे। इसके साथ ही एडीएम ने कई अधिकारियों की जांच कमेटी बनाकर किसानों की समस्याओं का निराकरण की बात कही। झांसी के टरौनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रनियारा में हादसा देखने को मिला है, जिसमें खेत की जुताई कर रहे 26 साल के किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। बता दें कि उस वक्त किसान खेत में जुताई कर रहा था। ट्रैक्टर का संतुलन खो गया, जिससे ट्रैक्टर पलट गई और ट्रैक्टर चालक किसान ट्रैक्टर के नीचे दब गया और मौके पर मौजूद किसानों के पिता ने ग्रामीणों को बुलाकर बाहर निकालकर झांसी अस्पताल ले गए, जिसमें अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने घायल किसान को मृत घोषित कर दिया। जिले में बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा गांव के लोगों को अंधेरे में रहकर चुकाना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश है कि प्रदेश में बेवजह की विद्युत कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी बिजली विभाग की अनदेखी गाँव पर भारी पड़ती नजर आ रही है, जिसकी वजह से पिछले 36 घंटों से ज्यादा वक्त से गाँव में विद्युत आपूर्ति ठप है, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है, जिसका विरोध करते हुए जेल के कई गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर बारझाला उप केंद्र को घेर लिया और बिजली आपूर्ति सुचारू न होने तक धरना देने। बिजली की समस्या, आज 3 दिन से बिजली लाइट नहीं जा रही है। इससे पहले कृष्ण कुमार मौर्य जई को मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एडीओ महोदय को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। लाइनमैन को फ़ोन किया तो उसका कहना है कि कल 2 बजे तूफान आया, उसमें लाइट में फॉल्ट हो गया, लाइट आपको अभी नहीं मिल पाएगी। तो कब तक इसका समाधान होगा? यहाँ पर आप उप केंद्र आए हैं, यहाँ आए तो यहाँ जो अधिकारी बैठे उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ आप इतने लोग आए हो तो हम 100 नंबर को बुला रहे, आप यहाँ से जाओ, अधिकारी बड़े अधिकारियों से बात करो जाके। यहाँ ये धमका रहे हैं हम लोगों को। तो क्या आप लोग यहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड इलाके में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया साइट
फोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग लगने के वक्त फैक्ट्री में 25 से 30 कर्मचारी काम कर रहे थे। आग लगने की सूचना के बाद सभी कर्मचारी बाहर निकल कर आए और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद फायर विभाग की सूचना मिलने पर दमकल की 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में लग गई। फैक्ट्री में अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान होने का अंदेशा। थाना लिंक रोड के साइट 4 में एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पुलिस को लगभग 5:30 बजे के आसपास प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल जो है अगल बगल से के थानों की फोर्स इकट्ठा करके और फायर ब्रिगेड की जितनी ज़्यादा आसपास की गाड़ियाँ हो सकती थी उनका इकट्ठा करके तब से लगातार जो है आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा। मुख्य बिल्डिंग जिसमें कि पहले आग लगी थी वो बिल्डिंग अत्यधिक गर्मी की वजह से गिर गई है और उसके बगल वाली फैक्ट्री में आग लगी हुई है, जिसको बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। क्या सर कोई दबे होने की सूचना है या किसी के हताहत होने की किसी की सूचना? नहीं, ऐसा कोई सूचना प्राप्त नहीं है और ऐसा जहाँ तक हमारी जानकारी है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जब आग लगी थी तब सबको लगभग प्रयास करके बाहर कर लिया गया था। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसमें इस बार तेज रफ्तार का शिकार PRV 2649 की पुलिस की गाड़ी हुई है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने इटावा बरेली हाईवे पर पांचाल घाट गंगा पुल पर ट्रक ने पीछे से पुलिस की PRV को टक्कर मार दी। इस हादसे में PRV में बैठी महिला सिपाही शीला घायल हो गई, जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया। हालांकि उस हादसे में PRV चालक बिमलेश कुमार और SI सुरेश वर्मा बाल बच गए। पांचाल घाट में उनका एक्सीडेंट हुआ है। PRV 2649 गाड़ी का नंबर था। नाम उनका शीला बताया जा रहा है और उनके पेट में दर्द हो रहा है और बाहरी चोट कोई उसमें नहीं है। उसके लिए उनको IV ड्रिप और डाइक्लोफिनेक को पेंटो वगैरह लगा दिया है और ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। डॉक्टर साहब इनको लाया कौन था? इनको SI सुरेश वर्मा गांधी गेट से लेकर आए। MP में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रदेश में चलाई जा रही जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं को अब बॉलीवुड चला जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 2018 में भी आईफा अवार्ड पर अपना ध्यान केंद्रित किया था और सरकार बनने पर दोबारा आईफा अवार्ड कराएंगे। कांग्रेस नेताओं की तरफ से सनातन पर की जा रही बयानबाजी पर भी सिंधिया ने तगड़ा हमला बोला। प्रशासन की लापरवाही की वजह से पिछले 6 महीनों में शहर की सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों की आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर स्ट्रीट लाइटें खराब होने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा। स्थानीय के मुताबिक पूरे मामले पर गांव की पंचायत को भी कई बार बताया गया, लेकिन फिर भी अब तक किसी ने इन खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को सही करने की जहमत नहीं उठाई है। जब कौन सुधरवाइए नहीं है, किसी से शिकायत करो भैया यहाँ गंदा नहीं है, तो किसी सरपंच से कोई सुनता ही नहीं है, उनसे जिला अध्यक्ष सुनते ही नहीं है। ये कहा बिजली हुआ है, कहा यहाँ नहीं है। आपका नाम है? आपका नाम? डब्बू। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने सदर बाजार क्षेत्र में 2 पक्षों का आपसी विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों के बीच पथराव होने लगा। इस मामले में पुलिस की सूचना मिली। आपसी विवाद में पथराव करने वाले दोनों पक्षों के बदमाशों को पुलिस ने फौरन पकड़ लिया और ऐसी सजा दी कि शहर के लोगों के लिए उदाहरण बन गया। दरअसल पुलिस ने आपसी विवाद में पथराव करने वाले दोनों पक्षों के बदमाशों को अदनन करके क्षेत्र में जुलूस निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर, एक विवाद हुआ था जिसमें पत्थरबाजी हुई थी, क्या विवाद था, किस बात को लेकर हुआ था? ये थाना सदर बाजार क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने आपस में लोगों की झड़प हुई थी। कल शाम की बात है और इनका पहले का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा खासा रहा है और उसके बाद फिर ये लोग आपस में पुराने विवाद को लेकर फिर से आमने सामने हो गए थे हथियारों के साथ में। उस पर से पुलिस ने बाकायदा अपराध पंजीबद्ध किया गया, दोनों पक्षों का क्रॉस लाइनिंग की गई है। ये सभी के पूरे पुराने रिकॉर्ड हैं और इसीलिए इन्होंने जो कल पत्थरबाजी करी एक दूसरे के ऊपर, जब इनको बार बार समझाइश के बाद भी ये लोग नहीं अपनी हरकतों में सुधार ला रहे हैं, तो इनको आज जो इन्होंने पत्थर जो फेंके थे वही उसी जगह पे जाके इन्होंने पत्थर बोले, इन्होंने इनसे जो है इन्होंने खुद ही पत्थरों को समेटा है जो पत्थर इन्होंने फेंके थे और जिससे पब्लिक को परेशानी हुई थी। पब्लिक से इन्होंने माफी भी मांगी बाकायदा। खबर MP के मंडला जिले से है, जहां नारायणपुर में वार्ड नंबर 5 रेलवे क्वार्टर में एक रेलवे कर्मी का शव पड़ा मिला। पड़ोसियों की सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि युवक का शव 10 दिनों से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। पड़ोसियों को बदबू आना शुरू हुआ, तब पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया।
राजस्थान के कोटा में रामपुरा बजाज खाना बाजार में एकमात्र शौचालय तोड़ने का मामला सामने आया, जिसके विरोध में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक राकेश जैन की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने यूआईटी और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोटा में रिवर फ्रंट जैसे आर्टिफिशियल विकास के लिए प्रशासन की तरफ से हजारों करोड़ों खर्च कर दिए गए और अब उसके उद्घाटन पर भी करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शहर का सबसे पुराना कपड़ा बाजार बजाज खाना आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।